हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 8 एवं 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश से छोटा है अथवा 45 अंश के बराबर है। तो बच्चों पहले तो आप बताइए पूरक कोण क्या कहलाते हैं। जिनका योग होता है 90 अंश, ऐसे दो कोण जिनका योग होता है 90 अंश वो कहलाते हैं पूरक कोण। अब यदि एक कोण 45 अंश से बड़ा है, मान लीजिए एक कोण है 50 अंश, तो जो इसका पूरक है वो कितना हो जाएगा 90 ऋण 45, 90 ऋण 50, तो ये हो जाएगा 40 अंश। तो जो दूसरा कोण है वो इससे छोटा हो जाएगा 45 से। तो अब हम इसका आंसर में लिखेंगे, चूंकि दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, अतः यदि एक 45 अंश से बड़ा है तो इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा। अर्थात कौन सी स्थिति सही होगी, ये वाली। तो इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा होगा। अब हम कर लेते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 9। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 में हमें ये खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये देख लेते हैं। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग खाली स्थान है। दो कोण पूरक हैं, पूरक अर्थात 90 अंश के हैं। पूरक कोण की परिभाषा ही होती है 90 अंश, जिन दो कोणों का योग होता है 90 अंश, तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। तो इसके खाली स्थान में क्या आ जाएगा 90 अंश। फिर सेकंड वाला है, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग। अब संपूरक कोण के मापों का योग तो होता है 180 अंश, तो इस खाली स्थान में आ जाएगा 180 अंश। प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे खाली स्थान बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप समझ लीजिए आसन्न कोण क्या कहलाते हैं। आसन्न कोण होते हैं जो एक ही भुजा एवं शीर्ष पर बने होते हैं। जैसे कि हमने ये लाइन ली, अब यहाँ पर ये एक कोण यहाँ बन गया एंगल नंबर 1 और एक कोण यहाँ बन गया एंगल नंबर 2, तो ये कैसे है आसन्न कोण। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लीजिए बच्चों, अभी ये सीधी लाइन पर मैंने बनाए हुए थे दो कोण। अब यदि एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन इस तरह से है और यहाँ पर दो कोण बने हुए हैं एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, तो ये कैसे हो जाएंगे आसन्न कोण हो जाएंगे। और रेखीय युग्म, रेखीय युग्म भी समझ लीजिए, ये तो हो गए हमारे आसन्न कोण। अब बात करते हैं रेखीय युग्म की। तो दो आसन्न कोण यदि उनका योग होता है 180 अंश तो फिर वो होते हैं रेखीय युग्म। अब देखिए यदि सीधी लाइन पर कोई आसन्न कोण बने हैं दो, तो ये कहलाएंगे हमारे रेखीय युग्म। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गए होंगे आसन्न कोण क्या होते हैं और रेखीय युग्म क्या कहलाते हैं। यानी एक ही रेखा पर जो दो आसन्न कोण बने होते हैं और उनका योग होता है 180 अंश, तो वो कहलाते हैं रेखीय युग्म। तो अब इसका जो खाली स्थान है इसको फिर से पढ़ लेते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, संपूरक अर्थात 180 अंश के हैं, तो वे क्या बनाते हैं रेखीय युग्म बनाते हैं। यानी एक ही रेखा पर युग्म अर्थात जोड़ा, तो रेखीय युग्म हो गए वो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये दोनों ही प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।